नमस्कार साथियों, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्यूटर चलाना सिखाऊंगा। कंप्यूटर कैसे चलता है? जैसे हम मोबाइल चलाते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर चलता है। मोबाइल की तरह ही कंप्यूटर है। पहले पहले में आपको कंप्यूटर भारी सा लग सकता है, पर जब आप एक दो बार अभ्यास करोगे तो यह कंप्यूटर आपको बहुत सरल लगने लगेगा। साथियों, मैं आपको कंप्यूटर सिखाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, तभी आपको कंप्यूटर सीखने में बहुत सरल लगेगा। आप मोबाइल चलाते हैं, आपने देखा होगा हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं। क्या हमें सभी ऐप चलाना आता है? नहीं ना। हम अपने मोबाइल में वही ऐप चलाते हैं जो हमारे काम के होते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल में व्हाट्सअप, यूट्यूब, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आदि ऐप चलाते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर में उन्हीं सॉफ्टवेयर को चलाते हैं जो हमारे काम के होते हैं। हमें कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर को सीखना आवश्यक नहीं होता है। हम केवल उन्हीं सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, उन्हीं ऐप को चलाते हैं जो हमारे काम के होते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि हमें कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर को सीखना आवश्यक नहीं होता है। अब ऐसे ही सेटिंग के बारे में, हमारे मोबाइल में सेटिंग होती है। क्या हमें मोबाइल के सभी सेटिंग के ऑप्शनों के बारे में पता होता है? नहीं ना। वैसे ही हमें कंप्यूटर की सभी सेटिंग के ऑप्शनों के बारे में पता होना आवश्यक नहीं होता है। बस कंप्यूटर की सेटिंग के बारे में थोड़े से ऑप्शनों के बारे में हमें पता होना आवश्यक होता है। बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना आवश्यक होता है। वो थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। मोबाइल की तरह ही अब कंप्यूटर से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? उत्तर, इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा या सूचना को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट किया जाता है। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? उत्तर, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा या सूचना को कंप्यूटर के बाहर भेजा जाता है, जैसे प्रिंटर, स्पीकर आदि। डेस्कटॉप, लैपटॉप में क्या अंतर होता है? उत्तर, डेस्कटॉप देखने में बड़ा होता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसे ही डेस्कटॉप कहते हैं। और लैपटॉप देखने में छोटा होता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसे ही लैपटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों को ही कंप्यूटर कहते हैं। दोनों का कार्य एक जैसा ही होता है। जो काम आप डेस्कटॉप से कर सकते हो वही काम आप लैपटॉप से कर सकते हो। अब जानते हैं कि लैपटॉप और डेस्कटॉप को पावर ऑन कैसे करते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू पर या लैपटॉप पर आपको पावर बटन को देखना है। पावर बटन का चिन्ह इस प्रकार का होता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको इस प्रकार के चिन्ह के बटन को देखना है, बाएं दाएं ऊपर नीचे। जहाँ भी इस प्रकार का बटन दिखे उस बटन को दबाना है। इस बटन को दबाते ही आपका कंप्यूटर चल जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। इस बटन को दबाते ही आपका कंप्यूटर पावर ऑन हो जाएगा, यानी चल जाएगा। और यदि आप इस बटन को दोबारा से दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाएगा, यानी चलना बंद हो जाएगा। ये जो हमारे सामने कंप्यूटर को पावर ऑन करते ही जो पहली स्क्रीन आती है इसे कहते हैं डेस्कटॉप। अब सबसे पहले कंप्यूटर के पार्ट यानी भाग के बारे में जानते हैं। इस स्क्रीन को कहते हैं मॉनिटर। जो भी कंप्यूटर के अंदर चलता है वो सब हम इसमें ही देखते हैं। और मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यह है कीबोर्ड। जैसे कीबोर्ड हमारे मोबाइल में होती है, जैसे हम अपने मोबाइल में लिखते हैं वैसे ही हम इस कीबोर्ड से लिखते हैं। यह भी कीबोर्ड उसी तरह से चलती है जैसे हमारी मोबाइल की कीबोर्ड चलती है। अब कीबोर्ड के कुछ विशेष बटनों के बारे में जान लीजिए। ये जो कीबोर्ड पर सबसे ऊपर बटन होते हैं F1 से लेकर F12 तक, इन्हें कहते हैं फंक्शन की। इन की का प्रयोग कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य के लिए होता है। जैसे F1 से किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प लेने के लिए, F2 से किसी फाइल फोल्डर का हम नाम बदल सकते हैं, यानी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। यह है टैब की। इससे हम कर्सर को बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। यह है कैप्स बटन। जब आप कीबोर्ड में कैप्स बटन दबाते हो तो आपकी कीबोर्ड की एलईडी लाइट भी जल जाती है और दोबारा से पुनः इस कैप्स बटन को दबाने से एलईडी लाइट जलनी बंद हो जाती है। जब आप कीबोर्ड में कैप्स बटन दबाते हो तो ABCD के अक्षर बड़ी ABCD के अक्षर में टाइप होते हैं।
ये है शिफ्ट की। जब आप कीबोर्ड में कोई ABCD के बटन दबाते हो तो ABCD के अक्षर छोटी ABCD के अक्षर में टाइप होते हैं, पर जब आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबाकर कीबोर्ड में कोई ABCD का बटन दबाते हो तो ABCD के अक्षर बड़ी ABCD में लिखे जाते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे इसी प्रकार से। और जिन बटनों पर ऊपर नीचे दो अक्षर छपे होते हैं और जिन बटनों के ऊपर दो अक्षर छपे होते हैं ऊपर नीचे, जब आप शिफ्ट बटन के साथ उन बटन को भी दबाते हो तो जो उन बटन के ऊपर जो अक्षर छपे होते हैं ऊपर वाले अक्षर टाइप होते हैं। यह है कंट्रोल बटन। इस बटन का प्रयोग शॉर्टकट की में होता है। यह है ऑल्ट बटन, इसे ऑल्टर बटन भी कहते हैं। इस की का प्रयोग भी शॉर्टकट की में होता है। यह है स्पेस बटन। इसका कार्य है दो अक्षर या दो शब्दों के बीच में जगह देना यानी स्थान देना, यानी जिसे स्पेस भी कहते हैं। यह है इंटर का बटन। जैसे हम मोबाइल में ओके करते हैं उसी की तरह ही ये बटन कार्य करता है, यानी हमें किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करना है तो उस फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर इंटर बटन दबाने से वह फाइल फोल्डर ओपन हो जाता है। यह है बैक स्पेस बटन। इससे हम टाइप हुए अक्षरों को डिलीट करते हैं और जो दो अक्षरों के बीच में जो स्पेस होता है उसको भी डिलीट करते हैं। अब आपको कीबोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी हो गई होगी। मैंने कीबोर्ड पर पहले से एक वीडियो बना रखी है कीबोर्ड की पूरी जानकारी के साथ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यह है माउस। जो है आप तीर का चिन्ह देख रहे होंगे, इसे कहते हैं कर्सर। जब हम माउस को हिलाते हैं तो ये तीर का चिन्ह भी हिलता है, यानी कंप्यूटर के अंदर हमें कुछ भी चलाना होता है हम वहाँ इस तीर के चिन्ह को ले जाते हैं। इसे कहते हैं लेफ्ट बटन। जब हम किसी फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर ये लेफ्ट बटन दबाते हैं तो वह फाइल फोल्डर ओपन हो जाती है, यानी चल जाती है। जैसे हम इस इमेज पर कर्सर ले जाते हैं तो यह इमेज अपने आप सेलेक्ट हो जाती है और अब हम माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं, अब यह इमेज ओपन हो गई है। जब हम माउस का कोई सा भी बटन दबाते हैं तो इसे कहते हैं क्लिक करना, इसे कहते हैं राइट बटन। जब भी आप किसी फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर राइट बटन दबाते हो तो उस फाइल से संबंधित आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो उस फाइल के साथ, यानी इस राइट बटन का प्रयोग हम ऑप्शन लाने के लिए प्रयोग करते हैं। माउस के इस बीच के बटन को कहते हैं स्क्रॉल व्हील बटन। इससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपको जो ये नीचे पट्टी दिख रही है इसे कहते हैं टास्क बार। यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। दाईं ओर सबसे नीचे जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो यह है नोटिफिकेशन एरिया। जो कुछ भी हमारे कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आती है यानी मैसेज आते हैं वो सब हमें यहीं दिखते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में मैसेज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे ऊपर दिखती है, वैसे ही कंप्यूटर में जो मैसेज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन कंप्यूटर में सबसे नीचे दाईं साइड दिखती है। अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग के ऑप्शन भी दिखते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में ऊपरली साइड कुछ सेटिंग के ऑप्शन दिखते हैं, ये वही ऑप्शन हैं जो ऊपरली साइड हमारे मोबाइल में होते हैं। आप इनके नाम पढ़कर भी समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन किस काम आता है। जैसे ये वाईफाई का ऑप्शन है, इससे आप कंप्यूटर में नेट कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हम दूसरे के मोबाइल से अपने मोबाइल में नेट चला लेते हैं वैसे ही हम कंप्यूटर में नेट कनेक्ट कर लेते हैं। टास्क बार पर वाईफाई का लोगो यानी चिन्ह भी दिखता है। आप इस पर क्लिक करके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट कर सकते हो। टास्क बार में आपको यहाँ टाइम भी दिखता है कि क्या टाइम हो रहा है आपके कंप्यूटर में। यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन भी दिखता है। आप इस पर क्लिक करके वॉल्यूम को अल्प अधिक कर सकते हो। आप टास्क बार पर राइट क्लिक करके किसी ऑप्शन को छिपा या ला सकते हो। जब आप टास्क बार पर राइट क्लिक करते हो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जब भी आपके सामने कुछ भी ऑप्शन आए तो आपको उन ऑप्शनों को पढ़ना है और समझना है कि किस ऑप्शन से क्या होता है। यह है एज ब्राउज़र। जैसे हमारे मोबाइल में गूगल होता है यह भी उसी के जैसा ही होता है। इसमें भी आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं कुछ भी,
इसमें आप यूट्यूब चला सकते हो। जैसे मुझे यूट्यूब चलानी है तो मैं सर्च बार में लिखूँगा यूट्यूब। अब कीबोर्ड में इंटर बटन दबाऊँगा। अब यूट्यूब चल जाएगी। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल फोल्डर चलाते हो यानी ओपन करते हो तो आपको दाएं साइड 3 चिन्ह दिखते हैं। पहला है घटा का चिन्ह। जब आप इस घटा के चिन्ह पर क्लिक करते हो तो ये पेज विंडो का साइज मिनिमाइज हो जाता है। यानी जो भी सॉफ्टवेयर आपने चला रखा है वो आपको केवल टास्क बार पर ही दिखेगा। और जब आप दोबारा से टास्क बार वाले सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे तो वह सॉफ्टवेयर आपके सामने बड़े साइज में ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रीस्टोर डाउन का। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसका साइज अपने आप छोटा हो जाता है और दोबारा से इस डिब्बे पर क्लिक करने पर इसका साइज अपने आप बड़ा हो जाता है। इसका साइज हम किनारे पर कर्सर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन दबाकर किनारे को बाएं दाएं ऊपर नीचे खींचकर इसका साइज हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्लोज का। ये जो आपको गुना का चिन्ह दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो जो सॉफ्टवेयर चल रहा है या कोई फाइल खुली है जैसे कोई पिक्चर, फोटो, इमेज कुछ भी, तो इस क्लोज पर क्लिक करने से वह फाइल बंद हो जाती है। टास्क बार पर आपको दूसरा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा फाइल एक्सप्लोर का। अब फाइल एक्सप्लोर क्या होता है? फाइल एक्सप्लोर जैसा हमारे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है वैसे ही ये कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोर होता है। जो कुछ भी डाटा हमारा होता है जैसे फ़ोटो, वीडियो, गाने आदि, किसी भी प्रकार की फाइल, वो सब हमारी फाइल एक्सप्लोर में ही होती है। फाइल एक्सप्लोर को ओपन करने के लिए आपको फाइल एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। जब आप फाइल एक्सप्लोर को ओपन करते हो तो यहाँ पर पहले से ही कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर बने होते हैं। बाईं साइड में पहला फोल्डर है डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप उसे कहते हैं जो कंप्यूटर की पहली स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही आती है। इस पहली स्क्रीन पर जो फाइल फोल्डर है वो सब आपको डेस्कटॉप फोल्डर में देखने को मिलेंगे। ये है डॉक्यूमेंट का फोल्डर, ये डाउनलोड का फोल्डर है। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं वो सब डिफ़ॉल्ट इसी फोल्डर में आ जाती है, डाउनलोड वाले फोल्डर में ही। ये म्यूजिक का है, ये पिक्चर का है। और जब भी आप कोई कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हो या कार्ड रीडर लगाते हो वो भी आपको यहीं दिखती है। अब कंप्यूटर के कुछ बेसिक ऑप्शनों के बारे में जानते हैं जिनका आपको पता होना आवश्यक होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कॉपी पेस्ट के बारे में। कॉपी पेस्ट से यह होता है आप किसी भी फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट बना सकते हो। यानी कॉपी पेस्ट से हम किसी एक फाइल फोल्डर के 2 बना सकते हैं। किसी भी एक फाइल फोल्डर को 2 बनाने के लिए उस फाइल को सेलेक्ट करना है। जब आप किसी फाइल पर कर्सर लेकर जाते हो तो वह फाइल अपने आप सेलेक्ट हो जाती है। और यदि आपको एक से अधिक फाइल फोल्डरों को सिलेक्ट करना है तो आपको माउस के बाएं बटन को दबा के रखना है, यानी लेफ्ट बटन को दबा के रखना है। और जिन फाइल फोल्डरों को आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर आपको कर्सर लेकर चले जाना है। वह फाइल फोल्डर अपने आप सेलेक्ट होती चली जाएगी। अब आपको राइट क्लिक करना है। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या आपको ऊपर कॉपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर इन फाइलों को आप कॉपी कर सकते हो। अब आपको यहाँ उस फोल्डर को चुनना है जहाँ पर इस कॉपी के आइटम का डुप्लीकेट लाना है। जैसे मुझे कॉपी के आइटम को इस फोल्डर में लाना है तो यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये पेस्ट का ऑप्शन आपको ऊपर भी दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर भी पेस्ट कर सकते हो। जो फाइलें हमने कॉपी की थी वो सब फाइलें यहाँ पर आ जाएगी। ये कॉपी पेस्ट का कार्य आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अब कंप्यूटर शॉर्टकट की क्या होती है? किसी कार्य को करने के लिए बार बार किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वो हम बिना माउस के कंप्यूटर के कुछ बटनों को दबाकर भी कर सकते हैं, जिन्हें कंप्यूटर शॉर्टकट की कहते हैं। कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड में एक साथ कंट्रोल बटन और सी बटन को दबाने से सिलेक्ट फाइलों को कॉपी करते हैं और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल बटन और वी बटन दबाते हैं। अब जानते हैं कि कट और पेस्ट के बारे में। यदि आप चाहते हैं किसी फाइल फोल्डर, फोटो, वीडियो को
एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी किसी फाइल, फोल्डर, फोटो, वीडियो को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाना। तो हम यह कार्य करने के लिए कट और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप जिन फाइलों को एक फोल्डर से उठाकर दूसरे फोल्डर में लेकर जाना चाहते हो, सबसे पहले आपको उन फाइलों को सिलेक्ट करना है। यदि आप चाहते हैं सभी फाइलों को एक फोल्डर से उठाकर दूसरे फोल्डर में ले जाना, तो सभी फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड में दबाना है कंट्रोल ए बटन। कंट्रोल ए बटन दबाने से सभी फाइलें सिलेक्ट हो जाती है। जैसे हम इन फाइलों को एक फोल्डर से उठाकर दूसरे फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन फाइलों को करेंगे सेलेक्ट। अब आपको कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको उस फोल्डर में जाना है जहां पर इन फाइलों को ले जाना चाहते हो। अब आपको उस फोल्डर में राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने से यह सब फाइलें यहाँ पर आ जाएगी। ये पेस्ट का ऑप्शन आपको ऊपर भी दिखता है, आप इस पर क्लिक कर भी पेस्ट कर सकते हो। कट और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। सेलेक्ट फाइलों को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स से कट करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। मैं ये जितने भी ऑप्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सब ऑप्शन आपको ऊपर ही देखने को मिलेंगे। आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इन पर कर्सर ले जाकर देख सकते हैं कि किस ऑप्शन से क्या होता है। ये सब ऑप्शन हमारे कंप्यूटर में तब भी आते हैं जब आप माउस का राइट बटन दबाते हो, तो ये सब ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। आप इन पर क्लिक कर भी यह कार्य कर सकते हो। अब जानते हैं कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। किसी भी फाइल फोल्डर, गाने, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो को डिलीट करने के लिए यदि आप चाह रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक से अधिक फाइलों को डिलीट करना, तो आपको उन फाइलों को सिलेक्ट करना है जिन फाइलों को डिलीट करना है, और अब कीबोर्ड में डिलीट बटन को दबा देना है। यह आपको ये ऊपर ऑप्शन भी दिख जाएगा डिलीट का, आप इस पर भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हो फाइलों को। या आप कंप्यूटर के अंदर ऐसे भी डिलीट कर सकते हो किसी फाइल को, जिस फाइल को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उस पर कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करना है। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इनमें से आपको डिलीट का ऑप्शन देखना है कि डिलीट का ऑप्शन कहाँ पर है और उस पर क्लिक कर देना है। यह फाइल अपने आप डिलीट हो जाएगी। अब जानते हैं कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं। कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए उस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रीनेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको फाइल का नाम बदल देना है, कुछ भी लिख देना है। अब आपकी फाइल का नाम बदल जाएगा। या आप ऊपर दिख रहे रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक कर भी फाइल का नाम बदल सकते हो। किसी भी सेलेक्ट फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की होती है F2। कीबोर्ड में F2 बटन दबाने से किसी भी फाइल फोल्डर का नाम आप बदल सकते हो। अब जानते हैं कंप्यूटर के अंदर एक नया फोल्डर बनाना। साथियों, हम कंप्यूटर में अपनी फाइल फोल्डर, गाने, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर इत्यादि को व्यवस्थित रखने के लिए, यानी हम फोल्डर के अंदर अपने गाने, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो की फाइलें रखते हैं। जहाँ भी आपको कंप्यूटर के अंदर नया फोल्डर बनाना है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इन ऑप्शनों में से आपको न्यू फोल्डर वाले पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस फोल्डर का नाम डालना है और इंटर बटन दबा देना है। यदि आप फोल्डर का कोई नाम नहीं डालते हैं और कहीं और क्लिक कर देते हो, तो आपके फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर के नाम से बन जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। इन तीनों बटन को एक साथ दबाने से नया फोल्डर बन जाता है। अब जानते हैं फाइल एक्सप्लोर के सर्च बार के बारे में। यदि आपको फाइल एक्सप्लोर में किसी फाइल या फोल्डर को खोजना है, तो आपको इस सर्च बार में उसका नाम लिख देना है। वह फाइल फोल्डर आपके सामने आ जाएगी जिसका नाम आप इस सर्च बार में लिखोगे। अब आपको फाइल एक्सप्लोर के बारे में बेसिक जानकारी हो गई होगी। अब जानते हैं स्टार्ट मेन्यू के बारे में। बाएं साइड सबसे नीचे इसे कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में हैं और कंप्यूटर की सेटिंग, वो सब आपको यहीं दिखते हैं। ये जो मेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये विंडो 10 है। यदि आपके कंप्यूटर में कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11 आदि,
तो थोड़ा बहुत देखने का इंटरफेस अलग हो सकता है, पर सब में कार्य इसी प्रकार से होता है। यह है स्टार्ट मेन्यू का सर्च बार। आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर, फाइल, फोल्डर, सेटिंग आदि, तो आप यहाँ उसका नाम लिखकर सर्च कर सकते हो और उसे चला सकते हो। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ सेटिंग, तो ये सेटिंग आ गई है। इस सेटिंग पर क्लिक करके इस सेटिंग को ओपन किया। ये वही सेटिंग है जो हमारे मोबाइल में होती है। आप इन्हें पढ़कर भी समझ सकते हो कि कौन सी सेटिंग किस काम आती है। जैसे यह है इंटरनेट की सेटिंग। आप इस पर क्लिक कर कर अपने कंप्यूटर में नेट कनेक्ट कर सकते हो। और यदि आपको इस सेटिंग से बैक यानी पीछे जाना है, पिछली सिचुएशन में जाना है, तो आपको इस तीर जैसे चिन्ह पर टैप करके पिछली स्थिति में जा सकते हो। ये सेटिंग का ऑप्शन आपको विंडो 10 में स्टार्ट मेन्यू के शुरू में भी दिखता है। आप इस पर क्लिक कर कर भी सेटिंग को ओपन कर सकते हो। ये रहा सेटिंग का ऑप्शन। अब जानते हैं कंप्यूटर को स्लीप करना, पावर ऑफ करना और रीस्टार्ट करना। जैसे हम अपने मोबाइल के पावर बटन को दबाकर मोबाइल को रीस्टार्ट कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं और स्लीप कर देते हैं, उसी प्रकार से हम कंप्यूटर को कर सकते हैं। आपको स्टार्ट मेन्यू को ओपन यानी स्टार्ट मेन्यू को आपको खोलना है। यहाँ पर आपको पावर ऑफ का चिन्ह दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा। पहला ऑप्शन है स्लीप का। इससे हम कंप्यूटर की स्क्रीन को जलना बंद कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पावर ऑफ का। इससे हम कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं, यानी हम इससे कंप्यूटर को चलना बंद कर देते हैं, यानी हम इससे कंप्यूटर लैपटॉप को बंद कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है रीस्टार्ट का। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कंप्यूटर एक बार बंद होकर दोबारा से चल जाता है। ये जो आपको मैंने 3 ऑप्शन बताए हैं, ये तीनों ऑप्शन हमारे मोबाइल में पहले से ही होते हैं और ये तीनों ऑप्शन अधिकतर हमारे मोबाइल में पावर बटन दबाकर आते हैं। कंप्यूटर को पावर ऑफ करना, कंप्यूटर को स्लीप करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, इनकी शॉर्टकट की होती है Alt+4। बटन को दबाने से कंप्यूटर को स्लीप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं और पावर ऑफ कर सकते हैं। अब सीखते हैं कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं और उन्हें इंस्टॉल कैसे करते हैं और उन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, यानी कि उन्हें डिलीट करना कंप्यूटर के अंदर से। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल में किसी वेबसाइट से ऐप यानी APK उन्हें डाउनलोड करके और उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई ब्राउज़र को ओपन करना है, जैसे एज ब्राउज़र को या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र को चलाने के लिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। सर्च बार में आपको सर्च करना है जो भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, उस सॉफ्टवेयर का आपको सर्च बार में नाम लिखना है। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में कोई टाइपिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड विंडो। जब भी आप कंप्यूटर के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करते हो, तो उसके नाम के पीछे आपको विंडो लिखकर सर्च करना है, जिससे ब्राउज़र को यह समझने में सरलता हो कि यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए सर्च किया जा रहा है। अब आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आती है। आपको उस साइट पर क्लिक करना है जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो, वो साइट उसी सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए, या आप किसी भी साइट पर क्लिक करके उस साइट को ओपन करना है। अब आपको उस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक खोजना है, जो सा सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। जब भी आप कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो आपके सामने 3 प्रकार के डाउनलोड लिंक आते हैं। पहला डाउनलोड लिंक होता है 64 बिट का और दूसरा डाउनलोड लिंक होता है 32 बिट का। अब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यह देखना है कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप 64 बिट में है या 32 बिट में। यह देखने के लिए आप कि आपका कंप्यूटर 64 बिट में है या 32 बिट में है, तो आप यह सेटिंग में जाकर भी देख सकते हो, या जो भी आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप उसे
उसी नाम से सर्च कीजिए तो उसके बारे में आपके सामने डिटेल आ जाएगी। वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि आपका कंप्यूटर 64 बिट में है या 32 बिट में। जिस बिट की आपके कंप्यूटर में विंडो पड़ी है, जिस बिट का आपका कंप्यूटर है, उसी बिट के डाउनलोड लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा कंप्यूटर 32 बिट का है तो मैं 32 बिट वाले डाउनलोड लिंक पर क्लिक करूँगा, और यदि मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है तो मैं 64 बिट वाले डाउनलोड लिंक पर क्लिक करूँगा। और यदि आप गलती से अपने कंप्यूटर में दूसरी अलग बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, जैसे यदि आपका कंप्यूटर 32 बिट में है और आप डाउनलोड कर लेते हो कोई सॉफ्टवेयर 64 बिट में, तो वह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा। इसलिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय बिट का विशेष ध्यान रखना है कि आपका कंप्यूटर 64 बिट में है या 32 बिट में। जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए तीसरी स्थिति आती है, वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब ये भी जान लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है, उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का देखने का जो इंटरफेस होता है वो सबका अलग अलग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं विंडो, मैक, लिनक्स आदि। ये सब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब भी आप कंप्यूटर के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए सर्च करते हो तो आपको अलग अलग प्रकार के डाउनलोड लिंक दिखाए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, जैसे मैक, लिनक्स, विंडो आदि। तो अब आपको यह देखना है कि आपके जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडो है, लिनक्स है, मैक है या अन्य कोई सा। तो आपको उसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुसार उसी डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है, वह सॉफ्टवेयर अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। यदि आप गलती से कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो तो वह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा। जैसे यदि आपका कंप्यूटर में विंडो है और आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया मैक का या लिनक्स का, तो वह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा। वैसे अधिकतर हमारे देश में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। जब यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा तो आपको फाइल एक्सप्लोर में उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में वह सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको जाना है। उस सॉफ्टवेयर के सेटअप पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उसकी कुछ टर्म और कंडीशन आती है, उनको एक्सेप्ट और ओके पर क्लिक करते जाना है। वह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके आप इसे चला सकते हो। यदि यह सॉफ्टवेयर आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर नहीं दिखे तो आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके यहाँ उस सॉफ्टवेयर को खोज लेना है या सर्च कर लेना है। अब जानते हैं कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। अनइंस्टॉल यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को सदैव के लिए कंप्यूटर से डिलीट करना। कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ से विंडो सिस्टम फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल को खोजना है और उस कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर देना है। कंट्रोल पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। या आप इस कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए इसे सर्च बार में सर्च कर भी ओपन कर सकते हैं। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है ये भी जान लीजिए। कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे कंप्यूटर की सारी सेटिंग होती है। अब आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ प्रोग्राम एंड फीचर पर क्लिक करना है। अब जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। जिस भी सॉफ्टवेयर को आपको कंप्यूटर के अंदर अनइंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल यस पर क्लिक कर देना है। वह सॉफ्टवेयर अपने आप आपके कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब जानते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर बैकग्राउंड पिक्चर को कैसे लगाते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कोई फ़ोटो, पिक्चर, वॉलपेपर आदि लगा लेते हैं, उसी प्रकार से हम अपने कंप्यूटर पर भी कोई फ़ोटो, पिक्चर, वॉलपेपर लगा सकते हैं। आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इनको पहले आपको पढ़ना है और समझना है कि किस ऑप्शन से क्या होता है।
तीसरा ऑप्शन है रिफ्रेश का। जब आप इस रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। यानी इस रिफ्रेश का प्रयोग तब किया जाता है जब आपका कंप्यूटर स्लो चलने लगता है, हैंग होकर चलने लगता है, तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने से आपका कंप्यूटर तेज़ चलने लगता है, उसकी स्पीड सी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली ही। जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं 2-3 बार। वैसे इस रिफ्रेश का प्रयोग तब किया जाता है जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई कार्य कर रहे हो। वैसे इस रिफ्रेश का प्रयोग अधिक तब किया जाता है जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई कार्य कर रहे हो, जैसे कॉपी पेस्ट का या कट का। यानी जब आप एक फोल्डर से डाटा उठाकर दूसरे फोल्डर में लाते हो, पर आपने कॉपी पेस्ट तो कर दिया पर वह डाटा नहीं आया, तो हम इस स्थिति में उस फोल्डर में रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से वह डाटा हमें दिखने लगता है, जो डाटा हमें कॉपी पेस्ट करके नहीं दिख रहा था। कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड पिक्चर लगाने के लिए आपको जाना है पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पर। इस पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहले से ही डिफ़ॉल्ट कुछ बैकग्राउंड पिक्चर मिलती है, आप इन पर क्लिक कर इन्हें बैकग्राउंड में लगा सकते हो। यदि आप चाहते हैं बैकग्राउंड में कोई दूसरी अपनी पिक्चर लगाना, तो आपको यहाँ पर इस ब्राउज़र पर क्लिक करना है। यहाँ पर उस फोल्डर को चुनना है जिस फोल्डर में आपकी पिक्चर है। उस पिक्चर पर क्लिक कर देना है जो सी पिक्चर आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। अब वह पिक्चर आपकी बैकग्राउंड में अपने आप लग जाएगी। अब जानते हैं कंप्यूटर के अंदर कैसे लॉक लगाते हैं। जैसे हम लॉक अपने मोबाइल में लगा लेते हैं, उसी प्रकार से हम कंप्यूटर के अंदर भी लॉक लगा सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर लॉक लगाने के लिए या पासवर्ड बदलने के लिए आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, या आप यह कार्य सेटिंग में जाकर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूजर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा कि आप क्या क्या कार्य कर सकते हो। अपने अकाउंट का नाम बदल सकते हो। यहाँ पर आप चेंज योर अकाउंट टाइप कर सकते हो कि दूसरा अकाउंट आप किस तरह का बनाना चाह रहे हो, या अन्य सेटिंग कर सकते हो। जब भी कंप्यूटर में आपके सामने कोई ऑप्शन आए तो आपको उनको पढ़ना है और समझना है कि किस ऑप्शन से क्या होता है। अब आपको कंप्यूटर के बारे में सामान्य बेसिक जानकारी हो गई होगी, जितनी एक किसी सामान्य कंप्यूटर चलाने वाले को जानकारी होती है। अब आपको कंप्यूटर तो चलाना आ गया है, अब आपको करना क्या है? अब आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं। अलग अलग कार्य के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फ़ोटो एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, एक्सेल, MS वर्ड आदि। जो भी कार्य आपको कंप्यूटर में करना है, उस कार्य का आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो।